बैठक में सर्वसम्मति निर्णय लिया गया कि करणी सेना परिवार एवं समाज मिलकर हरदा में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से न्याय की मांग करेगा। 12 जुलाई 2025 को हरदा में 1 वर्ष पूर्व हुई हीरे की खरीद फरोख्त से जुड़ी धोखाधड़ी मामले में न्याय की मांग को लेकर करणी सेवा के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक प्रदर्शन से चर्चा के लिए पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा बलपूर्वक मारपीट की गई थी। 1 वर्ष पूर्व के बाद भी अभी तक नहीं हुई आरोपियों की नहीं चालान पेश किया गया। 21 दिसंबर के दिन लाखों की संख्या में करणी सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हरदा पहुंचकर पुलिस ने जिस तरह बलपूर्वक राजपूत छात्रावास में प्रवेश कर निर्दोष युवाओं पर बल का उपयोग किया था, इसका विरोध करेंगे। आज करणी सेना परिवार की प्रदेश स्तरीय बैठक थी, जिसमें सारे ही प्रदेश के और जिले के और तहसील के पदाधिकारी उपस्थित हुए थे। अभी बैठक चली रही है। हरदा जो 21 दिसंबर को आंदोलन होने वाला है, उस आंदोलन को लेकर रूपरेखा बनाने और उसकी गतिविधियों को लेकर बैठक। क्या कुछ करने वाले 31 दिसंबर को? 21 दिसंबर जो है हरदा में एक बहुत विशाल कार्यक्रम होने वाला है अन्याय के विरुद्ध। जो हरदा में 12 और 13 तारीख में जो लाठीचार्ज हुआ था, उस लाठीचार्ज के विरोध में जो पुलिस ने बर्बरता बताई थी, जो लोकतंत्र का उन्हें हनन करा था, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए और सभी लोगों को जब सरकार बोलती कि समानता का अधिकार है, तो हमें भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे साथ बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ, उसमें उन पुलिसकर्मियों को सजा होनी चाहिए। तो उन सभी मांगों को लेकर बाकी हमारी जो 8 जनवरी में जो हमारी 21 सूत्री मांगे थी, जो सरकार ने हमें लिख के दिया था और पलट गई थी, उन मांगों को भी हमने सम्मिलित कराया और वो 21 दिसंबर के दिन सारी मांगों को लेके 21 मांगों को लेके हम प्रदर्शन करें। अगर पूरी मांगे नहीं होती तो क्या कुछ? हमने पिछली बार कहा था कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सरकार का विरोध करेंगे। पिछली बार भी करा था। इस बार हमारे पास पर्याप्त समय है। हम यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम इस बार राजनीतिक रूप से सरकार का विरोध करेंगे और अपने कैंडिडेट उतारेंगे। हम तो जनता को ये बताना चाहते हैं बार बार कि सरकार किस प्रकार से अधर्म कर रही है और हमारी लड़ाई अधर्म और अन्याय के खिलाफ है। ये हम जनता को बताने के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि पिछली बार भी हमने आंदोलन करा था, भूख हड़तालें करी, सरकार हमारे पास आई, उनने हमारी बातों को माना, लिखित में दिया और उसके बाद बदल गए और हमारी मांगों को पूरा नहीं करा। और आज फिर जब हमारे साथ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, तो हमने फिर सरकार से गुहार लगाई कि जो हमारे साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है, जिस प्रकार से पुलिस निर्भरतापूर्वक लाठी डंडे बरसा रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को मार रही है, हमारे ऊपर भी जान से मारने की कोशिश कर रही है, तो इनके ऊपर जो पुलिसकर्मी थे, इनके ऊपर कार्रवाई होनी थी। और प्रशासन और सरकार दोनों मिली हुई है। सरकार के कहने पे ही लाठीचार्ज हुआ है और सरकार इनको बचा रही है और बार बार हाथ पीछे ले लेती है कि हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। यदि इस बार भी इनने हमारी बातों को नहीं माना, हमारे जो सार्वजनिक मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों के हों, चाहे मजदूरों के हों, चाहे आउटसोर्स कर्मियों के हों, या चाहे आप पत्रकार बंधुओं के हों, आपके पत्रकारों की भी हमने मांगे रखी है। इसके अलावा पिछली बार भी हमने लड़ाई लड़ी थी आपके 8 जनवरी में कि पत्रकार बंधु है, उनको दबाने के लिए झूठे मुकदमे किए जाते हैं। तो बिना जांच के किसी भी पत्रकार बंधु पे मुकदमा नहीं होना चाहिए और यदि मुकदमा होता है तो उसकी जांच होनी चाहिए और बहाल होता है तो उस मुकदमे को उसी दिन समाप्त करना चाहिए। क्योंकि पत्रकार बंधु जो है वो इस देश की नींव है और उनको दबाने के लिए सरकार भी षड्यंत्र रचती है और आम लोग भी षड्यंत्र रचते हैं कि इनको कैसे भी दबा के इनको सत्यता नहीं छापनी जाए। तो ऐसी हमारी बहुत सारी मांगे, हम किसानों की मांगों को लेकर लड़ रहे हैं, पर अभी तक सरकार किसी मांग को ना तो पूरा करती, खाली गुमराह करती है और जनता को भी गुमराह करती है कि ये लोग किसी न किसी दल से जुड़े हुए हैं। ना हम कांग्रेस से जुड़े हुए, ना हम भाजपा से जुड़े हुए। हमारे साथ हर दल का व्यक्ति आता जरूर है। कई बार आपके मीडिया बंधु ये गलती से बताते हैं या कोई प्रोजेक्ट होके बताते हैं कि ये कांग्रेस का आंदोलन है, ये भाजपा का आंदोलन। हमारा आंदोलन कभी भाजपा कांग्रेस का नहीं रहता है। हाँ, हो सकता है उसमें कोई भाजपा का व्यक्ति भी हमारे साथ हो, कोई कांग्रेस का व्यक्ति भी हमारे साथ हो, पर वो हमारी लड़ाई को देख के हमारे साथ आता है, न कि किसी दल को देख के। हम दोनों दल के साथ नहीं है। आप भी इसको प्राथमिकता से छापे कि हमारी लड़ाई किसी दल से नहीं है, न किसी दल के लिए है। यदि हमारी बातों को नहीं माना गया, नहीं समझा गया, तो इस बार जनता का दल उतरेगा, किसानों का दल उतरेगा, जो किसानों और जनता की बात करेगा और उनको जिता के भी लाएंगे और उस प्रदेश में बदलाव करेंगे।